जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि पति पत्नी का जब डिस्प्यूट होता है, पत्नी जब पति से अलग होती है तो पति के ऊपर मोटे मोटे 3 केस कर देती है। जिसमें पहला केस होता है आईपीसी 498 का, दूसरा होता है डीवी का और तीसरा होता है 125 सीआरपीसी मतलब मेंटेनेंस का। तो ये तो अब आपको पता है कि आईपीसी 498 की जगह तो 8586 बीएनएस आ चुका है और 125 सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस 144 आ चुका है। तो ऐसे में पत्नी क्या करती है, ये 3 केस मोटे मोटे पति के ऊपर चलाती है। तो यहाँ पे जो डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस होता है, इसके तहत पत्नी पति से कई सारे अधिकार लेना चाहती है, यानी कि पति से मेंटेनेंस भी लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार भी लेना चाहती है और अन्य कई सारे राइट्स भी लेना चाहती है। तो इस केस के अंदर पति का नाम भी होता है, तो पति के घर वाले रिश्तेदारों का नाम भी होता है, यानी कि सभी लोगों को इस केस के अंदर मशक्कत करना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और ऐसे में पत्नी को पति से मेंटेनेंस भी मिल जाता है और पति के घर में रहने का अधिकार भी मिल जाता है। यानी कि जिस घर के अंदर पत्नी कांड करके आई है, गलत करके आई है और जब अलग हो चुकी है तब केस भी कर चुकी है और फिर से वो उसी घर के अंदर रहने की बात बोल रही है या फिर वो अलग से रहने की व्यवस्था मांग रही है कि मेरी अलग से रहने की व्यवस्था करो, मेरा किराया भाड़ा दो वहां का रहने का। तो ऐसे करके पत्नी की कई सारी डिमांड्स होती है जो डीवी एक्ट के तहत ही पति से मांगना चाहती है। तो पति लोगों का ये कहना होता है कि मैं पत्नी को न तो मेंटेनेंस दूंगा, न उसको घर में रहने का अधिकार दूंगा और न ही उसकी ऐसी कोई व्यवस्था करूंगा, क्योंकि वो पत्नी खुद गलत है, उसको किसी भी तरीके का मेरे से अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और जो पति के घर वाले रिश्तेदार हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो इस केस से बाहर हो जाएं। तो बिल्कुल अब वो बाहर भी होंगे और ये केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, पति को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट बताऊंगा, हाई कोर्ट के 2 बताऊंगा और निचली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 1 जजमेंट बताऊंगा। ऐसे करके मैं 5 जजमेंट, सुपर जजमेंट डीवी केस के ऊपर बताने वाला हूं। इनकी सहायता से आप पूरी तरह से डीवी केस को जड़ से खत्म करवा सकते हैं, पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और जिनके नाम केस के अंदर हैं उनके नाम भी निकल जाएंगे, यानी कि जड़ से ही ये केस खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे कौन से जजमेंट हैं, इन जजमेंट्स के अंदर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा वीडियो और ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलती है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। जैसा कि दोस्तों आप सभी को इस बात की जानकारी है कि जब नई नई शादी होती है तो पत्नी ठीक ठाक रहती है, वो ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करती है, पर धीरे धीरे वो रंग दिखाना चालू कर देती है। वो पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी के साथ में लड़ाई झगड़ा चालू कर देती है और इसी बीच वो पत्नी क्या करती है, अपने मायके वालों के संपर्क से, उनके बहकावे से या फिर अन्य लोगों के संपर्क से उस पति से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में वो 498 आईपीसी 125 सीआरपीसी और डीवी का केस कर देती है। अब उसका ये कहना होता है कि मैं अलग हो गई तो मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए और ऐसे कई सारे अधिकार मुझे मिलने चाहिए, घर में रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए, यानी कि जिस घर के अंदर वो गलत करके आई है, लड़ाई झगड़ा करके आई है, फिर उसी घर के अंदर रहने का वो अधिकार मांगती है। तो ऐसे में पति लोगों का ये कहना होता है कि जब ये पत्नी खुद गलत है तो इसको हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों दें। जब हम खून पसीने की मेहनत की कमाई करते हैं और फिर ये गलत होते हुए हमारे ऊपर झूठे केस करते हुए हमसे पैसा लेना चाहती है, तो हम इसको एक भी पैसा नहीं देना चाहते हैं, इसको हम कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। और दूसरा, ये हमारे साथ में रहते हुए हमारे साथ में बहुत ज़्यादा गलत करके गई है और फिलहाल इसने हमारे ऊपर कई सारे झूठे केस कर दिए हैं। तो फिर से ये अगर हमारे घर के अंदर आती है, इसको अगर रहने का अधिकार मिल जाएगा तो ये हमें और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है। ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है, किसी भी हद को ये पार कर सकती है। तो हमें इससे खतरा है, इससे डर है कि कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो इस वजह से हम इसको नहीं रखना चाहते हैं। या फिर ये अन्य राइट्स लेना चाहती है, अन्य अधिकार लेना चाहती है, तो ये भी सब इसको नहीं मिलने चाहिए। तो ये पति तो परेशान होते ही हैं, साथ में पति के घर वालों का नाम भी उस केस के अंदर होता है, तो पति के रिश्तेदारों का नाम भी उस केस के अंदर होता है। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि पत्नी को कुछ भी ना मिले और पति के घर वाले और पति के रिश्तेदारों का नाम भी इस केस से पूरी तरह से बाहर हो जाए, यानी कि केस ही पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए। तो ऐसे उनको जजमेंट की चाहत होती है। तो ऐसे में आज आपको महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 और हाई कोर्ट के 2 और 1 नीचे कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं। इन 5 जजमेंट्स को अगर आप हर जगह पे लगाते हैं जहां पे भी आपका डीवी का केस चल रहा है, चाहे नीचे कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, तो आप सभी जगह पे इन जजमेंट्स को लगा के पूरी तरह से डीवी केस से बाहर हो सकते हैं और पत्नी को किसी भी तरीके का पैसा या फिर घर में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये जजमेंट्स बहुत ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि जजमेंट्स इन्हीं बातों के ऊपर आधारित है। पति के पक्ष के अंदर ये जजमेंट आए हुए हैं, पति के घर वाले रिश्तेदारों के पक्ष के अंदर ये जजमेंट्स आए हुए हैं। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, अपने केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगाना है और फ़ायदा उठाना है। और अगर पत्नी ने झूठा डीवी का केस किया है तो उसके ऊपर आप जुर्माना भी लगवा सकते हैं, यानी कि एक जजमेंट तो इसके अंदर निचली कोर्ट का ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऐसा है,
जिसके अंदर पत्नी के झूठे डीवी केस करने के ऊपर पत्नी के ऊपर जुर्माना लगा, तो उसकी सहायता से तो आप पत्नी के ऊपर झूठा डीवी का केस करने के एवज में जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों इन जजमेंट्स को आप जरूर लीजिए और अपने डीवी केस के अंदर लगाइए। तो इन जजमेंट्स को लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर इन जजमेंट्स को लेने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं इसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।